जिस शख्स को सब लोग राध्या की किस्मत का सौदागर समझ रहे थे, वही इंसान उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर सामने आने वाला था। लेकिन उस पल राध्या ये नहीं जानती थी, उसकी दुनिया तो बस उस अंधेरे गोदाम तक सिमट चुकी थी, जहां हर दीवार उसकी चीखों को निगल रही थी। गोदाम की छत से टपकती पानी की बूंदें, सीलन भरी हवा और चारों तरफ बिखरे लकड़ी के टूटे बक्से। राध्या उसी ठंडे फर्श पर बैठी कांप रही थी। उसके हाथ और पैर मोटी रस्सियों से इतनी कसकर बंधे थे कि हर हरकत पर दर्द उसकी रगों में उतर जाता था। आंखें लाल हो चुकी थीं, मगर आंसू अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके होठों पर लगी टेप ने उसे खामोश कर रखा था, लेकिन उसकी आंखें हर पल एक ही नाम पुकार रही थी, प्रथम। प्रथम सर, अगर आप यहां होते। ये सोचते ही उसका दिल और भारी हो गया। उसे याद आया कैसे उसने पहली बार मित्तल भवन की दहलीज पर कदम रखा था, कैसे प्रथम ने हमेशा उसे सहारा दिया था। क्या वही इंसान आज उसकी चीखें नहीं सुन पा रहा था? वो आखिरी बार खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगी। रस्सियों में जकड़े हाथों को जोर से झटका दिया। दर्द से उसकी सांस अटक गई, लेकिन तभी उसके मुंह से बंधा कपड़ा थोड़ा ढीला पड़ गया। उम्मीद की एक हल्की सी किरण उसके दिल में जगी, मगर अगले ही पल उसके होठों पर लगी काली टेप ने उसे फिर बेबस बना दिया। तभी वहां किसी के भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। लोहे के दरवाजे के खुलने की तेज आवाज के साथ कुछ लोग अंदर दाखिल हुए। उनकी हंसी ने गोदाम के सन्नाटे को और डरावना बना दिया। अरे, अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है, एक गुंडे ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तेरी कहानी अब बस कुछ ही देर की मेहमान है। राध्या की आंखों में दहशत उतर आई। तभी दरवाजे पर एक और परछाई उभरी। लंबा कद, सादा लेकिन महंगा पहनावा और आंखों पर काला चश्मा। उसकी चाल में अजीब सा रुतबा था, वही विदेशी शेख जिसके नाम से ही गुंडे सहमी हुए थे। उसने एक नजर राध्या पर डाली। वो नजर किसी भूखे शिकारी जैसी नहीं थी, बल्कि जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने चुपचाप पैसे बढ़ाए। सौदा पूरा हुआ, गुंडे पीछे हट गए। शेख राध्या के पास आया। उसके हाथों की रस्सी खोलते वक्त उसकी उंगलियां एक पल के लिए थमी। राध्या को लगा शायद ये इंसान अलग है, लेकिन अगले ही पल वो उसे उठाकर खड़ा करने लगा। चलो, उसकी भारी आवाज गूंजी। डर और कमजोरी से कांपती राध्या उसके पीछे चलने लगी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। गोदाम से बाहर निकलते ही उसकी आंखों को तेज रोशनी चुभी। सामने एक काली गाड़ी खड़ी थी। उसका दिल डूबने लगा। उसने मन ही मन महादेव को याद किया, अगर कहीं भी न्याय बाकी है तो आज दिखा दीजिए। उधर मित्तल भवन में माहौल बिल्कुल उल्टा था। वहां खुशियों का सैलाब उमड़ रहा था। रंगीन लाइट्स, फूलों की सजावट और ढोल नगाड़ों की आवाज। हर कोई निहारिका और प्रथम की जोड़ी की तारीफ कर रहा था। निहारिका के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। उसे यकीन था कि अब राध्या का अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। शादी की रस्में अपने अंतिम पड़ाव पर थीं। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अग्नि के चारों ओर फेरे पूरे हो चुके थे। अब वो पल आया जिसका इंतजार सब कर रहे थे। प्रथम ने जैसे ही सिंदूर की डिब्बी उठाई, उसके दिल में अचानक बेचैनी की लहर दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे, सांसें भारी हो गईं। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसकी आंखों के सामने एक चेहरा उभरा, राध्या का। वो पल याद आ गया जब अनजाने में उसकी उंगलियों से राध्या की मांग भर गई थी। वो सादगी, वो मासूमियत। प्रथम का हाथ हवा में ही रुक गया। पूरा मंडप खामोश हो गया। शहनाइयों की आवाज थम गई। निहारिका ने घबराकर प्रथम की ओर देखा। दादी के चेहरे पर छुपा डर साफ नजर आने लगा। प्रथम, क्या हुआ? निहारिका ने फुसफुसाते हुए पूछा। लेकिन प्रथम कहीं और ही खो चुका था। उसका दिल उसे लगातार चेतावनी दे रहा था कि कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। उधर शेख राध्या को गाड़ी में बिठाने ही वाला था। उसने एक पल के लिए राध्या की डरी हुई आंखों को देखा। उसकी नजर ठिठक गई और उसी पल कहानी का रुख बदलने वाला था। अब सवाल ये है, क्या वो शेख सच में राध्या का खरीदार है या उसका रक्षक? क्या प्रथम मंडप छोड़कर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेगा, या फिर निहारिका की चाल हमेशा के लिए राध्या की किस्मत बदल देगी? किस्मत अब दो रास्तों के बीच खड़ी है, एक तरफ झूठ का रिश्ता तो दूसरी तरफ सच्चे प्यार की पुकार। आप बताइए, इस कहानी में आप किसका साथ देंगे? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे ही धमाकेदार और इमोशनल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप सभी लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं।